अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस लर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इथेरियम क्लासिक के मुतालिक जानेंगे। इथेरियम क्लासिक को इथेरियम नेटवर्क का ओल्ड वर्जन या ओल्ड मेंबर भी कह सकते हैं। अगरचे इसने क्रिप्टो मार्केट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी बहुत ही डेडिकेटेड कम्युनिटी है जिसकी हमेशा कोशिश होती है कि इथेरियम क्लासिक को ट्रैक पर रखा जा सके। यही वजह है कि इथेरियम क्लासिक जानी मानी क्रिप्टो करेंसीज में आती है। आज की इस वीडियो में हम इथेरियम क्लासिक के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कंपोनेंट्स को देखेंगे, जिसमें इथेरियम क्लासिक का ओरिजिन क्या है, इथेरियम क्लासिक क्या है, इथेरियम क्लासिक क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इथेरियम क्लासिक के गोल्स क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट इथेरियम और इथेरियम क्लासिक में क्या फ़र्क है, इथेरियम क्लासिक का फ्यूचर क्या है, ये शामिल हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक जर्मन बिजनेस स्लॉक.इट ने डाओ डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को 2016 में इथेरियम पर बनाया। जब इस प्रोजेक्ट ने $150 मिलियन तक कमा लिए क्राउड फंडिंग के थ्रू, तो हैकर्स ने इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में मौजूद फ्लॉज यानी कि खामियों का फ़ायदा उठाते हुए $50 मिलियन को चुरा लिया। ज़्यादातर इथेरियम यूज़र्स, जिसमें क्रिएटर विटालिक ब्यूटेरिन और गैवन शामिल हैं, वो हार्ड फॉर्क के फेवर्ड में थे ताकि इसमें कुछ बड़ी मॉडिफिकेशन की जा सकें इन ब्लॉकचेन अंडरलाइन प्रोटोकॉल, और इससे मौजूदा एसेट्स को रिकवर किया, जिसके नतीजे में नई इथेरियम चेन बनी। जबकि इस कम्युनिटी के कुछ यूज़र ने इस नई चेन को अपोज किया, वो इस फॉर्क के हक में नहीं थे। यूज़र्स की इस कम्युनिटी ने पुरानी इथेरियम चेन को ही प्रेफर किया और इस पर ही रहने का फ़ैसला किया। उनका मानना था कि इथेरियम क्लासिक ही ओरिजिनल इथेरियम कॉइन है, जब से इसने इथेरियम ब्लॉकचेन के पुराने कोड को प्रिजर्व किया है। मज़ीद जानते हैं कि इथेरियम क्लासिक क्या है। ये एक ब्लॉकचेन बेस्ड ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को रन करवाता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या न्यू ब्लॉकचेन नेटवर्क्स के साथ एम्बेडेड होते हैं। ये ओरिजिनल इथेरियम ब्लॉकचेन को दो हिस्सों में तकसीम करता है। पहले वाला है इथेरियम क्लासिक, जो कि बकदरे पुराना है, और दूसरे वाला है इथेरियम, जो कि न्यू है। इथेरियम क्लासिक के 3 बड़े इस्तेमालात हैं। दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की तरह इथेरियम क्लासिक भी इथेरियम नेटवर्क में डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटेशंस को पे करने के लिए इस्तेमाल होता है। इथेरियम क्लासिक का दूसरा बड़ा इस्तेमाल ये है कि इथेरियम ब्लॉकचेन में ये ट्रांजैक्शन की एग्जीक्यूशन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के फंक्शन को पे करने के लिए इस्तेमाल होता है। इथेरियम क्लासिक एक नेटिव टोकन भी है, जिसकी मॉनिटरी पॉलिसी है, जो कि एक प्रिडिक्टेबल स्केड्यूल क्रिएट करता है, जिसमें फिक्स्ड मार्केट सप्लाई कैप शामिल होती है। जानते हैं इथेरियम क्लासिक के गोल्स के मुतालिक। गो के इथेरियम क्लासिक प्रोजेक्ट में बहुत सी मॉडिफिकेशंस देखी गई हैं और इसमें बहुत से एडिशंस भी किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये है कि ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क बनाया जाए, जिसकी बुनियाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर हो, जिसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो। दूसरी क्रिप्टो करेंसीज की तरह इथेरियम क्लासिक की भी कोशिश है कि वो वैल्यूज़ को डिजिटली स्टोर कर सके, यानी कि आप इसकी वर्थ को मेंटेन रखते हुए इसको एक्सचेंज कर सको। क्रिप्टो की डिजिटल स्टोर्स ऑफ वैल्यू में इसकी परचेजिंग पावर शामिल है, जिसको या तो कैश में भी कन्वर्ट करवा सकते हो या एसेट ख़रीदने में भी मदद कर सके ये, यानी आप इससे कोई भी एसेट ख़रीद सकें, जैसा कि हम दूसरे पैसों यानी पेपर करेंसी से ख़रीदते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि इथेरियम क्लासिक के बारे में सुनते ही सवाल पैदा होता है कि इथेरियम क्लासिक और इथेरियम में क्या फ़र्क है। इथेरियम क्लासिक एक ऐसा डिजिटल एसेट है जिसके ज़रिए से इन्वेस्टर्स ट्रेड्स कर सकते हैं, लेकिन इथेरियम की निस्बत बहुत कम, क्योंकि ये कुछ रिस्की है। इथेरियम टोकन ज़्यादा जेन्युइन है इन्वेस्टर्स के नज़दीक, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रेड करने के लिए। $3.9 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इथेरियम क्लासिक के 116.3 मिलियन कॉइन्स सर्कुलेशन में हैं,
जबकि इथीरियम 304.9 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ इसके 115.6 मिलियन कॉइन्स सर्कुलेशन में हैं। इथीरियम क्लासिक 33.65 डॉलर्स पर कॉइन के साथ ट्रेड करता है, जबकि इथीरियम 2600 डॉलर्स पर कॉइन के साथ ट्रेड करता है। जानते हैं कि इथीरियम क्लासिक का फ्यूचर क्या है। क्योंकि इथीरियम को दोनों नेटवर्क्स में से ज़्यादा ऑथेंटिक समझा जाता है, तो इथीरियम क्लासिक का फ्यूचर कुछ कम है, यानी इसका फ्यूचर कुछ ज़्यादा ब्राइट नज़र नहीं आता। और ख़ास तौर पे अगर इथीरियम क्लासिक की सिक्योरिटी कंसर्न हो तो और भी ज़्यादा नहीं। जी तो व्यूवर्स, ये थी इथीरियम क्लासिक के मुतालिक कुछ अहम मालूमात। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मालूमात आपके लिए मददगार साबित होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो से आगाह रह सकें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।